बच्चों, इस वीडियो में करेंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। इसके पहले का वीडियो में मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें यही लास्ट टॉपिक बच रहा है, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, obtain an expression for the potential gradient in terms of resistivity of the potentiometer wire. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, with the help of circuit diagram explain how a potentiometer is used to compare the EMFs of two cells. Obtain the required expression used for comparing the EMFs. Third, with the help of the circuit diagram explain how the internal resistance of a cell is determined. तो ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है? प्रिंसिपल लिखना है। क्वेश्चन 1 प्रिंसिपल लिखना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है आप लोग जानते हो। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सिंपली यही लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड लिखोगे तो ये लिखते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर हम लोग कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस across any section of a conducting wire is directly proportional to its length provided current through the wire when its area of cross section, composition and temperature are kept constant. So mathematically V proportional to L, V proportional to L, फिगर कंस्ट्रक्शन बाद में लिखेंगे। और V इज इक्वल टू के एल, वेयर K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और K इज इक्वल टू V बाई एल भी लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। एस यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट का वोल्ट पर मीटर। अब हम लोग इसके वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा गया है वह डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सो V इज इक्वल टू के एल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट और K इज इक्वल टू V बाई एल यहां लिखे, V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सो आई आर इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू एल, एल एल कैंसल आउट। सो K इज इक्वल टू आई रो बाई ए। ये आंसर हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लो। तो पोटेंशियल सेकेंड क्वेश्चन के लिए ही कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। तो क्वेश्चन, एक मिनट, थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए K का वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर से, इंक्रीज द सेंसिटिविटी, ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे, इंक्रीज फॉर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेज, पोटेंशियल ग्रेडियंट के
डिक्रीजेज। पोटेंशियल सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को रेड्यूस करेंगे, मतलब V बाई एल को रेड्यूस करेंगे, V बाई एल को रेड्यूस करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। तो प्रिंसिपल तो सब के लिए ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंपैरिजन लिख दो, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स इसका। तो प्रिंसिपल में जब भी पूछेगा तो यही लिख देना जो पहले लिख चुके हैं, शॉर्ट में लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू L, जो पहले लिखे हैं, ये कॉमन हो गया प्रिंसिपल सब के लिए। अब कंस्ट्रक्शन में देख लो क्या किए हैं। कंस्ट्रक्शन दो देखते, सेल E, रियोस्टेट, एमीटर एंड की कनेक्टेड विथ conducting wire AB whose length is 1 meter, 2 meter, 3 meter. So there are 3 meter in total length. So there are 3 segments and each segment is 1 meter in length. This is a scale. 1 meter each segment. So there are 3 meter. Total length of the wire is 3 meter. Now there are 2 cells, E1 and E2, E1 and E2, 2 सेल लेते हैं, E1 and E2, there are 2 cells whose positive terminal is connected with point A. There are 2 cells E1 and E2 connected at point A. तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में लिखोगे तो लिख सकते हो, सेल E, रियोस्टेट RH, रियोस्टेट एंड एमीटर A एंड की K, all are connected in series with conducting wire AB. This is the conducting wire. अब हम लोग क्या करेंगे, there are 2 cells whose positive terminal is connected at point A. अब यहां से एक गैल्वेनोमीटर, तो 4 सेल E1 लिखेंगे, ये हो गया। 4 सेल E1 प्रैक्टिकल करेंगे तो सिंपल सा फिर से देखो, for cell E1 is connected point A and galvanometer is balanced at point J1 पर ये बैलेंस हुआ, and when galvanometer is connected with cell E2 then it is balanced at J2। अब स्केल के मदद से लेंथ को मेजरमेंट कर लेंगे। तो देख लो यहाँ से थ्योरी या वर्किंग में अपना ही लिखोगे, for cell E1 galvanometer is balanced at point J1। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को निगेटिव टर्मिनल सेल का E से जोड़ दिए और ये J1 पर बैलेंस हुआ, सच डैट या लेट AJ1 इजकल टू L1 मेजरमेंट कर लिए स्केल के मदद से कि AJ का लेंथ L1 है, सिंस E1 इजकल टू IR एंड R इजकल टू रो L1 बाई A, सो दिस इज K L1, ये कांस्टेंट मान लिए, वेयर K इजकल टू I रो बाई A को कांस्टेंट मान लिए। अब फिर सेम प्रोसेस नाउ फॉर सेल E2 करते हैं। तो सेल E2 से गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड कर दिए निगेटिव टर्मिनल से, नाउ इट इज बैलेंस एट पॉइंट J2। गैल्वेनोमीटर इज फॉर सेल E2 गैल्वेनोमीटर
galvanometer is balanced at पॉइंट J2, ये J2 पर बैलेंस हुआ। आगे बैलेंस J2 पर हुआ तो A से J का लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया था, ये इक्वेशन 1 हो गया था। सो लेट AJ2 इज इक्वल टू L2, A से J2 का लेंथ L2 है और E2 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा KL2। दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 बाई E2 कर देंगे तो K और KL1 बाई KL2, K और K कट गया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L2। जिसका लेंथ ज्यादा होगा जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका EMF ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डिराइव द इंटरनल रेजिस्टेंस, derive the internal resistance of cell with the help of potentiometer। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब प्रिंसिपल पहले ही लिख दिए थे, ये 3 हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 2 पहले बता चुके हैं, प्रिंसिपल भी बता चुके हैं, इसलिए सिर्फ सिंपली मैथमेटिकली खाली लिख दिए पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दिस इज द बैटरी, ये बैटरी लेते हैं, ये बैटरी B है। रियोस्टेट यहां आमीटर सीरीज में लगा दिए एंड 1 की केबल कनेक्टेड इन सीरीज। AB इज द कंडक्टर और ये स्केल लगा दिए। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सो लेट सेल E हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। नाउ ये K2 कनेक्ट की लगा दिए, यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है एंड दिस इज कनेक्टेड विथ ए गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड कर दिए, G इज द गैल्वेनोमीटर। अब क्या करेगा, जब ये सेल E1 है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो यहां थ्योरी में लिखेंगे लेट R इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सोल्व करते हैं। जब K2 को ऑफ रखे, व्हेन K2 इज ऑफ मीन्स ओपन, ये ओपन है, देन गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड एट J1, ये J1 पर बैलेंस्ड हुआ। देन गैल्वेनोमीटर इज balanced at J1, let AJ1 is equal to L1, so E is equal to, या सिंपली L भी लिख सकते हो। सो E is equal to IR और R is equal to rho L1 by A। So this is called constant, that is also called potential gradient। E1 is E is equal to KL1। हम लोग ये निकालिए KL1। अब क्या करेंगे, अब K2 को क्लोज करेंगे, केस 2 में K2 को क्लोज करेंगे। अब ये K2 क्लोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये तो करंट आई भेजा।
ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल जिसको कहते हो। फिर से सेल ई क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। तो अब क्या करते हैं, व्हेन K2 इज क्लोज, ये जब क्लोज कर दिए, देन गैल्वेनोमीटर is balanced at J2, J पर बैलेंस हुआ, ये गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड एट J2, ये J2 पर बैलेंस हो गया। जब K2 को क्लोज कर दिए तो इट इज बैलेंस्ड एट J2, सो लेट AJ2 इज इक्वल टू L2। अब यहाँ E1 के जगह पर, E के जगह पर क्या हो गया, V, सो V इज इक्वल टू KL2, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 था। तो हम लोग L1 और L2 निकाल लिए, सर्किट डायग्राम हो गया। सो E बाई V फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो KL1 बाई KL2 कट गया, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता चुके हैं इसके पहले। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 दिस इज L1 बाई L2, E by V is equal to L1 by L2, put the value and this is calculated. Knowing the value of L1, L2 and R, internal resistance should be calculated. हम लोग internal resistance calculate कर लेंगे। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का सभी केस पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालिए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। तो 1 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देंगे, इन ए पोटेंशियोमीटर ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मेंटेन्स ए स्टेडी करेंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर of length 5 meter. Two primary cells of E1, E2 are joined in series with the same polarity. Second में है opposite polarity. The combination is connected through a galvanometer and a jockey to the potentiometer. The balancing length in two cases are found to be 350 centimeter and 50 centimeter respectively. Draw the necessary circuit diagram. Second है find the value of EMF of two cells. तो सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। तो क्या क्या है, ए सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं। आंसर 1 का तो सर्किट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ एक सेल है, बैटरी है जिसका 5 वोल्ट बैटरी है, मान लो ये E दिया हुआ है, इसके साथ की चाहोगे तो लगा दोगे। अब ये करंट भेजा, कहता है देयर आर ए पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज AB हुज लेंथ इज 5 मीटर, लेंथ 5 मीटर है। तुम करंट मेजरमेंट करने के लिए आमीटर भी लगा सकते हो, क्योंकि दिया हुआ नहीं है सर्किट में। अब है कि दिस इज कनेक्टेड विथ दिस, ये बैटरी स्विच दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो। 5 वोल्ट का बैटरी है जो कांस्टेंट करंट को भेजता है सर्किट में, और तार का लेंथ 5 मीटर है, AB का लेंथ 5 मीटर है। अब क्वेश्चन है कि देयर आर 2 सेल्स E1 एंड E2, 2 सेल्स है, एक सेम पोलैरिटी है, तो सेम पोलैरिटी में कनेक्शन कर दिए E1 E2। एक अनदर पोलैरिटी है, उल्टा है, उल्टा जुड़ा हुआ है, E1 E2 ये कनेक्टेड है। एक बैलेंस है 350 सेंटीमीटर पर, ये कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर। ये दोनों बारी बारी से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। तो
हम यहाँ K लगा देते हैं। जब ये स्विच ऑफ है तो सेम पोलैरिटी में ये बैलेंस होता है 350 सेंटीमीटर पर, ये क्वेश्चन के अनुसार। और जब अपोजिट पोलैरिटी है तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गया, काफी है इतना ही बनाना, या सेल ना भी दोगे तो सर्किट डायग्राम हो चुका है। अब सेकेंड का आंसर करो। तो सेकेंड में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल का ईएमएफ का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला पहले से जानते हो, V प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ सेम पोलैरिटी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इजकल टू है 350 सेंटीमीटर, ये गिवन है, और L2 इजकल टू 50 सेंटीमीटर है, ये गिवन दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। तो क्या होगा, सेम पोलैरिटी में E1 प्लस E2 इजकल टू K L2 मतलब 350 सेंटीमीटर, एंड अपोजिट पोलैरिटी का मतलब माइनस हो गया, अपोजिट का मतलब माइनस, इज कनेक्टेड विथ के पोटेंशियल ग्रेडियंट है 50 सेंटीमीटर, ये है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग को सोल्व कर लेना है, ये 1 है ये 2 है, तो E1 E2 का वैल्यू निकाले। तो ऑन एडिंग 1 प्लस 2 कर दिए, एडिंग कर दिए, तो E2 E2 कैंसिल हो गया। 2E1 इजकल टू K इंटू 350 और ये 50 कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदल देंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 वोल्ट है, 5 मीटर है और 5 वोल्ट है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल हम लोग के लिए हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V बाई L। सो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट और लेंथ इज 5 मीटर, सो दिस इज 1 वोल्ट पर मीटर। तो मेरा आंसर अब कर लेते हैं। तो यहां ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल देंगे। सो E1 इज इक्वल टू 2E1 है, सो E1 इज इक्वल टू K इंटू 200, ये 2 से कटा दिए, ये 200 सेंटीमीटर है तो SI यूनिट में बदल दिए, मीटर कर दिए, दशमलव कर दिए। सो E1 इज इक्वल टू K का वैल्यू 1 इंटू 2, सो E1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। एक आंसर हम लोग निकाल लिए, 2 वोल्ट हो गया। देयरफॉर E2 इज इक्वल टू, निकाल लो, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 350 है, देयरफॉर E2, तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, 400 था इंटू K था, K इंटू 400, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, माइनस E1। K का वैल्यू 1 है, E1 का वैल्यू 350 सेंटीमीटर है। देखो बाबू 3.5 है, तो यहां हो गया 3.5 माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ये आंसर हो गया 350। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दोगे ये कैसे निकाले हैं, ये E1 प्लस E2 इज इक्वल टू है ना K इंटू 350, उसी को क्या कर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, E1 को इधर ले आए, माइनस कर दिए, वैल्यू निकल गया। कैलकुलेशन कर लेना अलजेब्रा से। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एलोंग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB having a constant potential gradient along its length, the null points of the two primary cells E1 और E2 connected in the manner shown in figure है, फिगर में दिखा दिया है। लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, connected in manner shown in obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from end A. Find E1, ये सेकेंड न्यूमेरिकल है, फाइंड E1 बाई E2 पूछा गया है, एंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। सेकेंड है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1, नल पॉइंट तुमसे निकालने के लिए पूछा गया है, नल पॉइंट फॉर E1। उसके बाद लिखना है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, सेंसिटिविटी भी लिखना है।
चलो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले फिगर के अनुसार देख लो आंसर E1 प्लस E2 सेम पोलैरिटी का मतलब प्लस K इंटू L, तो L दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट मीन्स माइनस, K इंटू लेंथ दिया हुआ है 120, ये हो गया। सो डिवाइड कर दो तो पहला निकल जाएगा E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2। सोल्व कर देंगे, के और के कैंसल हो जाएगा, 300 बाई 120 ये कट गया, 6 पचे 30, 2 छक 12, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2E1 प्लस 2E2 इजकल टू 5E1 माइनस 5E2। इसको इधर कर देते हैं, 5E2 और 2E2 7E2, 5E1 में से 2E1 गया, 5E1 में से 2E1 गया, कितना बचा 3E1। सो E1 बाई E2 आंसर निकल गया। E1 बाई E2 आपसे पूछा गया है। सो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इधर कर देंगे, 3 को इधर कर देंगे, तो 7/3 आंसर हो गया पहला का। सेकेंड पूछा गया है नल पॉइंट फॉर E1, तो E1 इजकल टू क्या होगा, सिंस E1 इजकल टू K L1, सो L1 इजकल टू E1 बाई K, और E1 इजकल टू कितना है, तो E1 इजकल टू कितना निकाले थे, प्लस करके देख लो। E1 इजकल टू कितना था, E1 प्लस E2 इजकल टू था K इंटू 300 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ था। E1 माइनस E2 इजकल टू K इंटू 120 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एडिंग कर दिए, कट गया, 2E1 इजकल टू 300 और 120 420 K। सो E1 इजकल टू कितना, 2 से काट दिए तो 210 K, 2 से काट दिए 2 दूना 4, कट गया, बाई K कट गया। सो L1 इजकल टू 210 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जैसा कि पहले बता चुके हैं, क्या करोगे सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, जो एक कोई लिख देना, फॉर इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, क्या करोगे, फर्स्ट पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करेंगे बाई डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को के कहते हो, और सिंस के इजकल टू होता है V/L, इसका मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग द बैलेंसिंग लेंथ, ये L को भी डिक्रीज कर सकते हो। क्या लिखोगे, अच्छा हाँ बाबू देख लो, यहाँ के को डिक्रीज करेंगे तो L को क्या करेंगे, इंक्रीज, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इंक्रीजिंग द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर को इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगा, के को घटाने से पोटेंशियल सेंसिटिविटी बढ़ेगा, के को डिक्रीज करने से। और भी आप लिख सकते हो एडिंग, ऐसे भी एडिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ, क्या किसके साथ जोड़ोगे, विथ मेन बैटरी या मेन सेल के साथ, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि रेड्यूसिंग द करेंट को रेड्यूस करेंगे तो भी इंक्रीज होगा सेंसिटिविटी। बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स देखेंगे।